श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे शुभपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। हरे कृष्णा। तो यहाँ से था हमारा, आप लोग भगवत गीता निकाल सकते हैं। अभी हमारा भूमिका चल रहा है इसमें, और यहाँ से हमने आगे करना था। ये है पृष्ठ संख्या 5 मेरा। यहाँ से आप लोग को थोड़ी पहचान मैं करा देती हूँ, जहाँ जिसमें ये वाला श्लोक है, अर्जुन उवाचा परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परम भवाना। ये वाला पैराग्राफ से नीचे आते हुए हम आगे इधर हैं। भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महानतम व्यक्ति हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। और भगवत गीता के कथा अनुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथा अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना ही चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। आप 2 मिनट चुप हो जाओ, माँ, तो बात कर लेना थोड़ी देर में। अभी ढूंढवा दूंगी, मैं ढूंढवा दूंगी आपकी माला। तो अर्जुन की कथा अनुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना ही चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। किसके? अर्जुन ने भी यहाँ पर इस वाले श्लोक में उनको भगवान स्वीकार किया है। ये वाला जो श्लोक है ना, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, और भी जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने भी आपको स्वीकार किया है। आहु स्वमृषया सर्वे देव ऋषि नारद तथा असितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रह्मषि में। तो ये सब भी आपको भगवान स्वीकार करते हैं, और आज मैं भी आपको स्वीकार कर रहा हूँ। परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो अर्जुन के कथा अनुसार, मतलब जैसा अर्जुन ने कहा, अगर उस सिद्धांत को अगर देखा जाए तो कम से कम हमें इतना तो स्वीकार कर लेना ही चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। इसी विनीत भाव से हमें भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनीत भाव से नहीं करता, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। कोई यह, क्योंकि यह एक महान रहस्य है।
महान रहस्य है ये, है ना। इस रहस्य को ऐसे ही नहीं समझा जा सकता, खाली यूं ही पढ़ करके कि चलो देखे इसमें क्या है। उसके लिए भगवान, हम समझेंगे भगवत गीता में ही भगवान बताएंगे कि ये एक गुरु के माध्यम से इसको समझा जाता है। तब प्रभुपाद यहाँ पे आगे भूमिका में कह रहे हैं, तो फिर ये भगवत गीता क्या है, भगवत गीता का प्रयोजन क्या है, क्यों भगवत गीता कही गई है, इसके पीछे क्या रहस्य है। मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उभारना है, ये है भगवत गीता का प्रयोजन। क्यों भगवत गीता कही गई है भगवान के द्वारा, अर्जुन के माध्यम से हम समस्त मनुष्यों को इस भौतिक संसार के अज्ञान से बाहर निकालने के लिए है ये भगवत गीता। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है ना। यद यद विपताम न तेषाम, कि हर एक व्यक्ति इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है। जिस प्रकार से अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध की कठिनाई में था और अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, अब उसके फलस्वरूप क्या हुआ, भगवत गीता का प्रवचन हुआ। और न केवल अर्जुन, हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से भरे हुए हैं। तो हर कोई व्यक्ति चिंताओं से ग्रस्त है ना। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में आकर के ये कहे कि मैं पूर्ण शांति में हूँ ना, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं हर प्रकार से सुखी हूँ। हर एक व्यक्ति इस संसार में दुखी है, चाहे वो एक दूसरे को मिलने पर क्या कहे, क्या हाल चाल है, हाँ ठीक हूँ, तुम कैसे हो, हाँ मैं भी ठीक हूँ। लेकिन अंदर अगर उसके भीतर से पूछो तो वो हमेशा परेशान है, चिंताग्रस्त है। तो हमारा अस्तित्व ही अनास्तित्व के परिवेश में है। हमारा जो अस्तित्व है वो है आत्मा, और आत्मा का अस्तित्व क्या है, भगवान का दास होना, भगवान की सेवा करना। लेकिन अनस्तित्व के परिवेश में आ गया है, ऐसे स्थान पर आ गया है जहां पर कठिनाई ही कठिनाई है। देखिए आत्मा जो है हमेशा आनंद में रहता है ना, आनंद में, लेकिन निरानंद के स्थान पर आ गया है। तो अस्तित्व ही अनास्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनास्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो बहुत एक कुशल बुद्धि की आवश्यकता है, और वो कुशल बुद्धि हमें प्रदान हो सकती है भगवत गीता के माध्यम से ना। बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत सहनशीलता की आवश्यकता है इस भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए। हाँ, एक कहते हैं ना कुशल नावक ही समुद्र से पार करा सकता है, तो हमें वो कुशल नावक बनना पड़ेगा भगवत गीता के माध्यम से। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं डर के क्या कर देते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, हाँ, या फिर डिप्रेशन में आकर के पागल हो जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं इस अनस्तित्व से हमें भयभीत नहीं होना है। हमारा अस्तित्व सनातन है, हमारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन हम हमेशा डरते रहते हैं कि हमारी कभी मृत्यु ना हो जाए, कहीं हम मर ना जाए। तो मृत्यु तो किसकी होती है, शरीर की होती है। आत्मा तो क्या है, सनातन है। हम्म, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। ये भौतिक शरीर क्या है, असत है, लेकिन हम इसको क्या मान रहे हैं, सत्य है, इसको वास्तविक मान रहे हैं। जो आत्मा है, आत्मा को तो हम असत मान रहे हैं, आत्मा को तो हम पहचानते नहीं है, लेकिन हम अपनी पहचान किससे करते हैं, शरीर से करते हैं। और शरीर क्या है, असत्य है।
तो हम किसी ना किसी कारण से इस असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ क्या है? जिसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम क्या मानते हैं? ये भौतिक जगत जो है, इसका एक अपना अस्तित्व है, मेरी एक अपनी पहचान है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, हाँ, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ना, ये हमारी पहचान है। तो इस अस्तित्व में है, हम लोग जी रहे हैं। अब कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में से केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने की जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। हम्म? कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ ऐसे मनुष्य हैं, है ना, कुछ ऐसे भी मनुष्य बताए गए हैं जो वास्तव में ये जानते हैं, जानने के जिज्ञासु हैं। क्या जानने की जिज्ञासु हैं? क्यों हूं मैं ऐसी स्थिति में? क्यों मुझे डाल दिया गया है ऐसी स्थिति में? कौन हूं मैं? वास्तव में मैं हूं कौन? अगर मुझे ये पता चल गया कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर मैं हूँ कौन? हम्म? और क्यों मेरे बार बार जन्म हो रहे हैं? अगर उसको ये पता चल जाए कि जीवात्मा के जो जीवात्मा है वो अनेकानेक योनियों में जाता है, अनेकानेक जन्म धारण करता है, तो फिर प्रश्न उठता है क्यों मुझे बार बार जन्म मिल रहे हैं? और फिर हमें पता चलता है, अरे जिसका जन्म हुआ है एक समय आने पर वो बूढ़ा भी हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। क्यों हो रही है मृत्यु? क्यों हो रही है ये मृत्यु? क्यों हम जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं? क्यों हम अमर अमर नहीं होते? अमर होने की विधि क्या है? ये जो सारी जिज्ञासाएं हैं, है ना, इन कठिनाइयों को जब व्यक्ति महसूस करता है, हाँ वाकई में मैं कठिनाई में हूँ, हाँ, मैं ये जान रहा हूँ या मैं जान रही हूँ कि मेरा पहले भी जन्म हो चुका है, ये मेरा एक जन्म नहीं है, मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मेरे अनेकानेक बारी मृत्यु हो चुके हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? क्या मेरा अगला जन्म भी इसी प्रकार से मेरी मृत्यु हो जाएगी और मुझे फिर एक किसी गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा? ओह, फिर तो इसका उपाय क्या है? जिज्ञासा करता है वो। कोई कोई ही व्यक्ति इस बात पर विचार करता है, हम्म, कि कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वो क्या है और वे इस विषम मतलब कठिन स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि आदि और अनेक कठिनाइयों के बारे में वो विचार करने लगता है। तो जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वो कष्ट में नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए, है ना। अब जो पशु होता है ना, पशु कितनी कठिनाई में होता है, हर समय उसको उसको भय बना रहता है, कितनी कठिनाई में है, उसको खाने के लिए भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ता है, और कोई भी पशु उसको आकर के खा सकता है, कोई भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है, कोई भी मनुष्य उसको मार सकता है, कितनी कठिनाई में है वो, लेकिन अपने इन कठिनाइयों का वो हल नहीं ढूंढ सकता। एक मनुष्य ही जीवन ऐसा है जिसमें वो इन कठिनाइयों को समझ सकता है कि हाँ मैं कठिनाई में हूँ। जिसने इस बात को एहसास कर लिया, जिसने इस बात को पहचान लिया, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? मानव, हाँ मनुष्य है वो। हाँ? अब सही मायने में वो अपनी पहचान करने के लिए जिज्ञासु है। अन्यथा खाना पीना सोना भोग करना ये सब तो पशु भी कर रहे हैं, तो फिर वो भी मनुष्य के रूप में पशु ही समान है।
जब तक वो जिज्ञासा नहीं करता अपने बारे में, तब तक वो क्या है, पशु के समान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसको सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए जब तक वो इन कष्टों का हल ढूंढने का प्रयास नहीं करता। अब ब्रह्म सूत्र में ये जिज्ञासा क्या कहलाती है, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। इसको कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना कि जो कुत्ता होता है वो अपने बच्चे के लिए इंक्वायरी नहीं करता, उसको स्कूल नहीं भेजता। एक मनुष्य ही ऐसा होता है जो सारी इंक्वायरी करता है कि मुझे अच्छे से अच्छा स्कूल चाहिए अपने बच्चे के लिए, दाखिले के लिए, है ना, खोजबीन करता है वो। तो मनुष्य जीवन में आकर के हमें ये इंक्वायरी करनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि कैसे मैं इस भौतिक संसार के इन कष्टों से मेरा निवारण हो सकता है, क्या उपाय है इसका। तब अपितु सारे, एक मिनट 2 मिनट रुक जाओ माँ, मैं आपके झुका दूंगी। तो मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाते हैं जब तक वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा नहीं करता। वो जो कुछ भी करेगा वो सब क्या है, विफल, मतलब मनुष्य जीवन के लिए विफल है। जो कुछ भी उसने पाया, जो कुछ भी उसने प्राप्त किया, जिसको वो सफलता मानता है, लेकिन मानव जीवन के एंगल में वो सब क्या है, विफलता। जब तक उसने भगवान को जानने का प्रयास नहीं किया, अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया, तब तक उसके सारे कार्यकलाप विफल हैं। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं, तो वे यहाँ कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। देखिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वही क्या है, हाँ वही विद्यार्थी हैं, असली विद्यार्थी वही हैं। और निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। तो अर्जुन ऐसा विद्यार्थी था, तो हमें अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा है, इसमें किसी की कोई जिज्ञासा, किसी का कोई प्रश्न है नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो फिर हम आगे और बढ़ सकते हैं। जी सुमन लता माता जी। माता जी प्रणाम। माता जी, माता जी जैसे आपने बताया अस्तित्व और अनअस्तित्व। तो अस्तित्व तो आपने बताया कि हम जो है, हमें मतलब अपने आप को शरीर से जो है अलग मान के हमारा जो आत्मा है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और माता जी जो अनअस्तित्व है, क्या ये माता जी कि हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, क्या ये है माता जी? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से शायद आपने पहले भी ये प्रश्न पूछा था, मुझे ऐसा कुछ याद है। आपने पूछा था या शायद किसी और ने पूछा होगा, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ जो आप समझ रहे हैं बिल्कुल सही है ना, मैंने जो भी बताया वही है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हरे फिर हम कृष्ण आगे माता जी। बढ़ते हैं। जी कौन? जी राजबाला माता जी। जी माता जी बोलिए। माता जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतना इसमें इतना आनंद क्यों मिलता है? इसमें नहीं मिलता, इसमें क्यों मिलता है? क्योंकि ये आत्मा का पोषण है, आत्मा का भोजन है ना। जैसे शरीर का भोजन ये खाद्य पदार्थ है, उसको खा करके
हम आनंदित होते हैं ना कि आज तो हाँ बड़ा जी अच्छा माता जी। भोजन मिला खाने के लिए, मेरे मनपसंद चीजें मुझे मिली हैं, है ना? सब आत्मा आनंदित होते तृप्त हैं। आत्मा तृप्त हो जाती भोजन खा के माता जी। खा ले, लेकिन इनका आनंद नहीं आता, जो इसमें आनंद आ जाता है ना, वो कुछ भी खा लेते उसमें इतना नहीं आता जो इसमें आ रहा। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इतना क्यों है इसमें। हम्म, बहुत आनंद आता है माता जी, सुनते रहो, वो दूसरी चीज में ध्यान ही मत दो ऐसा लगता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं सही यही आप पूछना सोच रहे चाहती हैं। थी कि माता जी इतना आनंद क्यों है इसमें। क्योंकि क्योंकि मैंने बताया ना कि स्वादिष्ट भोजन हमें अच्छा लगता है, इसी प्रकार से हमारी जो असली पहचान है, वो भगवान से ही है ना? क्योंकि भगवान आनंद में रहते हैं और जो आनंद में रहता है, उसके संपर्क में जो आ जाता है, वो भी आनंदित हो जाता है। एक भजन है माता जी, न गोपाल चले आओ नंदलाल चले आओ, कुछ ऐसा करो मोहन, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ। माता जी सुन सुन के ना आंसू निकलने लग जाते हैं। ये जी, वाला भजन एक ऐसा है, सुनती हूँ ना बस मेरे को रुका ही नहीं जाता। ठीक बताओ है, ऐसा बहुत क्यों हो अच्छा। रहा है। ठीक है, ऐसे ही अपने भावों को बनाए रखो और भगवान से जुड़े रहो। ठीक है, हरे आंसू निकलने, कभी कभी ध्यान देती हूँ, जब भी थोड़ा ध्यान इधर उधर होता तो कोई नहीं होता, अब जब भी मैं ध्यान देती हूँ इसमें जब भी ऐसा हो जाता है मेरे साथ। जी, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप स्थिति में हैं। ठीक है, हरे आगे कृष्णा बढ़ते माता हैं। जी, संजय दंडवत प्रभु जी का प्रणाम। प्रश्न है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, जी जी प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। माता जी जो राजपाल ये माता जी आप म्यूट आनंद कर है, लीजिए। हाँ जी। माता जी जो ये आनंद है, ये क्या बलराम जी है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बलराम जी हैं। ये जो आध्यात्मिक आनंद हमें मिलता है, ये बलराम जी से आ रहा है। बिल्कुल, आपने सही उस जो अभी माता जी पूछ रही थी, ये जो आनंद आता है ये क्यों आता है? ये बलराम जी की कृपा से आता है। बिल्कुल सही, आपने सही कड़ी को जोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु जी। बलराम जी से आता है ये, क्योंकि उनका नाम है बलराम, ना? आध्यात्मिक बल देने वाले। और जब व्यक्ति बलवान बनता है तो आनंद तो होता ही है ना? चाहे वो शारीरिक बल भी होता है तो वो फूला नहीं समाता, है ना? बड़ी शक्ति है मेरे पास। तो जब आध्यात्मिक बल आता है जीवन में व्यक्ति के, उसकी लाइफ में आध्यात्मिक बल आता है तो वो आनंद से भर जाता है। बिल्कुल सही। तो ये बलराम जी से आता है। ठीक है प्रभु जी। और हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ठीक है, क्लियर है ना आपका? जी माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। अचला माता जी बोलिए। अब मैं ये कह रही थी माता जी, जैसे ये माता जी बता रही थी ना, बाकी ये कुछ ऐसे करके है मोहन चले आओ। एक हमारे जो हमारे में रहती है ऊपर आशा करके, वो बहुत सुंदर तरीके से भोग लगवा हुआ है। वो मंत्र तो बोलती नहीं, उसे भोग का मंत्र नहीं आता बोलना, लेकिन वो ऐसे बुलावेगी, भोग लगवाती है ना, ताली बजा बजा कर, अक मोहन चले आओ, सीताराम चले आओ, गोविंद चले आओ, हरे कृष्णा हरे। बहुत देर तक कीर्तन करती रहेगी, बड़ा अच्छा लगा है, आनंद आवे है। ये कीर्तन लाई क्या ये ठीक है या नहीं? क्यों भोग का तो मंत्र आता नहीं, लेकिन मंत्र एक अच्छे तरीके से लगवाओ भोग, कहने का मतलब ये है। हम्म, और वो माला भी ठीक करे, है। 16 माला करे, क्लास हाँ, ले है। लेकिन हमें आचार्यों को फॉलो करना चाहिए, है ना? अच्छा, हाँ। ठीक है, ये हमें आनंद आ रहा है, इस वजह से, इस कारण से हम इस प्रकार से भोग लगा रहे हैं। ये हमारे आनंद की बात है।
लेकिन हमें नहीं आचारों के नहीं, बीच माध्यम में से आनंद लेना चाहिए। माता जी बीच बीच में सुनिए, हरे कृष्ण का कीर्तन करती रहेगी, बीच बीच में कीर्तन करती रहेगी। ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम ये सलाह देंगे कि जो आचार्यों के अनुगत जो हमने उनसे सीखा है, उसके अनुगत में रह कर के ही हमें नियमों का अच्छे से कड़ाई से पालन करना चाहिए, उसको यही मैं फॉलो उसे करना चाहिए बोलती अपने हूँ। जीवन में। तो आप उन्हें सिखाइए, ठीक है? माता मैं जी उसको आप यही उन्हें बोलती हूँ, सिखाइए। मैं कहा भोग का मंत्र बोला करो मैं पहले। बोल सकती हूँ क्या 1 सेकंड? जी, बोलिए। माता जी मैं भी इसी बात पे पूछना चाह रही थी। मैं तो बल्कि आपके पास फोन करना चाह रही थी, पर जब माता जी ने ये बात उठा दी तो मैं यही पूछ रही थी कि वो मेरे पास भागवतम सुनने आती है, तो मतलब मैंने भी उससे यही बात बताई कि वो भोग लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लय में लगाती है, लेकिन वो हमारे उसमें गौड़ी वैष्णव परंपरा के उसमें नहीं लगता मुझे, जैसे आप बता रहे हो ना अभी। तो वो बोलती है कि मैंने हाँ, तो उससे वो बताया कि भी वो आप लोगों पैसे को भोग मत सिखाइए। लगाओ, आप बिल्कुल, प्रभुपाद को फॉलो करो, उनको मतलब उनको भोग लगाओ पहले। हाँ, तो माता जी वो मंत्र तो मतलब मैं तो पहले ये करती थी कि प्रभुपाद का मंत्र बोलती थी और फिर महाप्रभु का, दीक्षा होने के बाद फिर गुरु महाराज का शुरू कर दिया पहले। तो अब उनको कैसे मतलब वो ही बताऊं क्या? हाँ, वो बिल्कुल, बोलती है बिल्कुल, मेरे से कि माता जी मेरे को बता दो। बिल्कुल, बिल्कुल वही बताना है उसको। उसको बताओ, सिखाओ कि आपको ऐसे भोग लगाना चाहिए, जो हमारे आचार्यों ने हमें सिखाया है ना? जो तो मैं उन्होंने यही हमें पूछना दिया चाह रही थी है। माता जी कि कहीं मैं अपराध ना कर दूं इनको बता के। नहीं, नहीं, वैसे तो आपने वो बहुत अच्छा थोड़ा किया, मना भी आप करती पूछ है। करके उनको बताएँगे। और आपके मन में एक डाउट था कि भी मैं उनको बताऊँ या ना बताऊँ, तो मैं हाँ पूछ जी कर के माता जी। बताऊँगी। ये बहुत अच्छा अच्छी बात है कि भी आपने उसको पहले क्लियर किया, फिर आप उनको बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है? जी माता जी। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन कर के कि आप उनको भागवतम सुना रहे हैं, बहुत अच्छा। आप ऐसे ही माता जी मैं तो इस इतनी योग्यता मेरी नहीं है माता जी, आप जानते हो, लेकिन मैं जैसा मुझे आता है ना, मैं वो मेरे पास नहीं, बैठती नहीं, है, जो बिल्कुल, मेरी समझ में बिल्कुल, आता मैं उसको बता देती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा और है। मैंने इसलिए उसको बांधने के लिए बुलाया माता जी कि ये अगर जो भक्ति में अच्छे से सीरियस होके भक्ति करेगी तो इसकी लय इतनी अच्छी है, ये और अच्छा कीर्तन कर सकती है हरे कृष्णा का। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बस वो मेरा आई यही एक आई आय मतलब आप लोगों के सानिध्य में आई इसलिए है, ये कथाएँ सुनने के लिए आप लोगों से। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से माता सेवा जी वो कीजिए। खुद भी यही बात बोली, उसने वो पहले दिन आई ना तो उसने यही बोला कि भगवान चाह रहे हैं शायद कि अब मैं अच्छे से भक्ति करूं, हाँ, लेकिन माता जी उसमें थोड़ा लड़कपन है, बचपना है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। लेकिन है इतना अच्छा, उसका भाव इतना अच्छा है माता जी कि वो अगर आप सीरियस होके अभी वो अभी माला है वो को भी इसमें? माता जी अभी है सीरियस नहीं इसमें? लेती है। अभी आई है वो इसमें? नहीं अभी तो वो घर गई है, मेरे पास अपने लड्डू गोपाल को सेवा अच्छा, के लिए रख के गई है 2-3 दिन के लिए। अच्छा, 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 अच्छा। तो हाँ, नहीं वैसे पर वो उसने आती है, बोल दिया आशा। माता जी कि मैं सुनूंगी। आशा आती है वैसे भी। हाँ और अब मैंने ये भी बोला कि जो तू मतलब माता जी वो एक दिन हमने माला करते हुए देखा तो वो थोड़ा बात करते हंसते हुए मजाक में ले रही थी उस बात को। फिर हमने अचला माता जी और मैंने दोनों ने समझाया कि मैंने कहा कि भगवान का नाम इतना सस्ता नहीं है आशा, इसको ऐसे नहीं लेते, इसको मतलब ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो उस दिन के बाद से माता जी वो नहीं करती ऐसा। क्योंकि आप बहुत ध्यान से करते हैं ना माला, इसलिए आपका नहीं कहने का माता जी तुरंत मैं प्रभाव तो हुआ इसके ऊपर। नहीं माता जी मैं तो आपको पता है जैसी हूँ, आपसे नहीं, तो नहीं, कुछ नहीं हमें छुपा पता है। है। नहीं, नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो मेरा यही मेरे अंदर संशय थी माता जी, बस ये क्लियर हो गया, ठीक है, नहीं, धन्यवाद नहीं, आप माता उनको जी। माता जी बताइए। सेवा भी दे है वो, सेवा भी सेवा भी देती होगी ना आपने? नहीं, आप मुझे नहीं पता, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं देती है मुझे, आपको देती नहीं होगी। नहीं, डायरेक्ट कभी कभार दे है सेवा, आपने बता रही थी। हाँ, दिया होगा, मैं 1-2 बार आपको, ही दिया होगा। हाँ मैं आपको दे देती हूँ, कभी कभार ठीक वो है, दे आप है इकट्ठा कीजिए, फिर मुझे दे दीजिएगा। जी। ठीक है, सुमन कुसुम कुसुम माता जी। जी, माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
मेरा भी इसी से रिलेटेड है माता जी। जैसे तो हम पूर्ण तो अभी डेवोटी बने नहीं है, क्योंकि माला बेशक हम 16 करते हो, अभी दीक्षा हुई नहीं है हमारी। लेकिन जैसे भगवान जोड़ते हैं सबको एक दूसरे से, तो बहुत से हैं जैसे माला जप करते देखते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है माता जी, अगर हमें भी जैसे प्रॉपर रास्ता मिले तो हम उनको बता सकते हैं माता जी। पाप बिल्कुल बता लगेगा या सकते ठीक है माता जी? हैं। ना कोई पाप नहीं है। यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, है ना। जिससे भी मिलो, जिसको भी देखो, उसको कृष्ण के बारे में बताइए। जितना भी पता है, जितना भी समझा है, उतना उनको बताने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। जो आनंद, कहते हैं ना कि जो दुकान की मिठाई हमने खाई है और उस दुकान की मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है, तो हम सबको बताएंगे, अरे वहां से खरीद के लाना, बहुत अच्छी है, बहुत शुद्धता से बनाता है वो, बड़ी स्वादिष्ट है होती है उसकी, तो वहां से उस दुकान से लेकर के आना। तो सबको बताते हैं ना। तो ऐसे ही हमें भगवान के नाम के बारे में सबको जागरूक करना चाहिए, सबको बताना चाहिए। और जो जागरूक तो वही सुनना होते हैं माता चाहते जी हैं, जो जो जानना चाहते हैं, उनको तो जरूर बताना चाहिए। जो नहीं जानना चाहते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए, है ना। उनको नहीं बताना चाहिए। हाँ, बहुत से जैसे बहुत अटैचमेंट सी हो जाती है बहुत की, आप ये क्या कर रहे हो, ये कृष्ण भगवान का है। क्योंकि किसी किसी की कृष्ण भगवान में मतलब श्रद्धा तो होती है, लेकिन उन ऊपर रास्ता नहीं मिल पाता है। तो जैसे 2 लोगों को मैंने माला जप के लिए बोला है, अभी तो नीम की कर रहे हैं, धीरे धीरे भगवान उनका चाहेगा तो उनको फिर उनका टेक मतलब केयर कीजिए, आप उनका ख्याल रखिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनसे आप बातें कीजिए और उनसे बार बार पूछिए, क्या आप माला कर रहे हैं, क्या आप माला कर रहे हैं। ठीक है, आप उनका ख्याल रखिए। एक तो माता जी मेरे प्रभु जी है जिनको मैंने लगाया करते हैं पहले थोड़े उखड़े उखड़े मन से, लेकिन अब उनको आनंद आने लगा है करने लगे हैं। अब तो 12 कर लेते हैं, 13 कर लेते हैं। जैसे ड्यूटी जाते हैं तो अपनी मेट्रो में ले जाते हैं, कभी गाड़ी में ले जाते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। तो मगर प्रभु की जितनी सेवा हो जाए उतना ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं जो मतलब भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनके लिए। जी जी। तो अब फिर आगे भगवान आगे अपने बढ़े। आप हाथ पकड़ लेते हैं। हम्म, आगे आगे बढ़े हम। ठीक है, बहुत अच्छा माता जी। ठीक, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन सारे अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर के भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उसकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे, जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। मनुष्य तदन अनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकेगा। तो देखिए, तो बात कितना सुंदर यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बन करके, अज्ञानी नहीं था अर्जुन, सब जानता था, कृष्ण का सखा है, कृष्ण का संगी है, कृष्ण के साथ रहता है, तो फिर वो अज्ञानी कैसे रह सकता है। जो कृष्ण के सानिध्य में आ जाता है तो वो तो अज्ञान से दूर हट जाता है। अंधकार, अगर अंधकार को अंधकार में एक बल्ब लगा दिया जाए तो वो प्रकाश में फैल जाता है, और भगवान का सानिध्य क्या है, प्रकाश के समान। तो जो भगवान के सानिध्य में आ गया तो वो तो अज्ञान में हो ही नहीं सकता, वो तो प्रकाश में ही है। तो अर्जुन यहाँ पर क्या बन करके दिखा रहे हैं, अज्ञानी बन करके दिखा रहे हैं, और भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा। जिसके जिस जो व्यक्ति भगवान के सानिध्य में आ जाता है वो जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा जाता है, उसको जीवन की समस्याओं का हल मिल जाता है, जो भगवान के संरक्षण में आ जाता है। तो अर्जुन के जीवन में कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो उसने क्या करी, हम लोगों की समस्याओं को हटाने के लिए वो उसने अपने आप को उस परिवेश में डाल लिया कि वो समस्या में है। तो उसकी ओर से हमारे जो प्रश्न है, हमारे जीवन की जो समस्याओं की जो प्रश्न है,
वो अर्जुन पूछ रहे हैं हमारे लिए। तो देखे यहाँ पे भक्त कितना दयालु होता है। भक्त दूसरों के लाभ के लिए प्रश्न पूछता है। हाँ? जैसे यहाँ पे अर्जुन हमारे लिए ये इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। अब जिससे भगवान उसकी व्याख्या भावी पीढ़ी के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे, है ना, औरों के लिए, और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, कैसे मनुष्य जीवन को वो सफल बनाए। ये सब अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान वो सारी योजनाएं भगवत गीता के अंदर दे देते हैं। तब मनुष्य तदन अनुसार कार्य कर पाएगा। उसको एक दिशा निर्देश मिल जाएगा, एक दिशा मिल जाएगी कि हाँ, मनुष्य जीवन में आकर के मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये दिशा उसको मिल जाएगी भगवत गीता के माध्यम से। हाँ? भगवान के इस संदेश से, अर्जुन के प्रश्न से और भगवान के उत्तर से मनुष्य को वो दिशा मिल जाएगी। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं तब तदन अनुसार कार्य वो कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को वो पूर्ण कर सकेगा, पूरा कर सकेगा। ठीक है, अब एक पैराग्राफ और ले लेते हैं हम, फिर जो भी टाइम होगा फिर हम यहीं विराम करेंगे। भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सबसे पहले क्या है? ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ है नियंता और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यद्यपि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है, तो ये समझो कि वो पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। बद्ध का मतलब बांध लिया गया है उसे। किससे बांध लिया गया है? रस्सियों से। कौन सी रस्सी से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रस्सी से वो बंध गया है। इसलिए वो कहलाता है बद्ध जीव, है ना, बद्ध जीव, है ना। अब जो बंधा हुआ है वो ये कहे कि मैं स्वतंत्र हूं, तो ये कोई कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा ना, अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें बांधा गया है और तुम क्या कह रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं मुक्त हूं, मैं बंधा हुआ नहीं हूं। तो देखने वाला व्यक्ति यही कहेगा ना, पागल हो तुम, पागल हो। तो बद्ध अवस्था में उसको बांध लिया जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो ये सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, तो वो क्या है? पागल। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो वो नियंत्रित है ही। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर और जीव से संबंधित है। भगवत गीता में जो कुछ भी बताया गया है वो किसके बारे में बताया गया है? जीवात्मा के बारे में, और वो भगवान से संबंधित है। लेकिन अभी हमने क्या किया हुआ है? भगवान से अपना संबंध तोड़ रखा है, इसलिए हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप में भगवान की जो प्रकृतियां हैं उन्होंने हमें बांध रखा है, जकड़ रखा है। प्रकृति के जो नियम है वो हम पर लादे जा रहे हैं, उनसे हमें बांधा जा रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं? हम पर, हमारे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, हम चाहे जो चाहे सो करें, मेरी मर्जी। तो इसमें प्रकृति
अच्छा, भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर और जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल तथा कर्म की भी व्याख्या है। देखिए, अभी बात बताई ईश्वर और जीवात्मा के बारे में, जीवात्मा की क्या स्थिति है, लेकिन फिर आगे बता रहे हैं प्रकृति, है ना, जो 3 गुणों से बनी है, प्रकृति और काल और समय कैसे हमारे जीवन को क्षीण कर रहा है, काल और कर्म, जो भी हम कर्म करते हैं, इन सब की व्याख्या इस भगवत गीता में दी गई है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। पूरा जगत हम क्या देखते हैं, हर कोई व्यक्ति बिजी है, हर कोई व्यक्ति बिजी है, जा रहा है, तो एक दूसरे को देख करके लोग भी जा रहे हैं। तो हर कोई व्यक्ति भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं और भगवत गीता हमें यह अवश्य सीखनी चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है और यह काल द्वारा किस प्रकार से नियंत्रित किया जा रहा है, कैसे हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है, और जीव के कार्यकलाप क्या हैं। तो ये भगवत गीता हमें सिखाती है। ठीक है, तो आज हम यही विराम करते हैं, क्योंकि 8 बजे भी मेरी एक क्लास है, जो भक्ति वृक्षा की जो क्लासेस चलती हैं, उसमें क्लास है मेरी, तो इसलिए फिर मैं यही विराम करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी, आज के वो आज उपवास है क्या, किसे आचार्य का के बलराम का? नहीं, कल है, कल है कल बलराम का है, जयंती। कल बलराम जयंती, आज तो नहीं है ना कोई? नहीं, आज कुछ नहीं है, आज चातुर्मास का। माता जी राखी वाला दिन होती है बलराम जयंती, है हाँ, ना? कल राखी है। जी, देखिए, तो कल वो मेरे पूरा मन में आज नहीं हो रहा है। चातुर्मास का लास्ट दिन है और कल से दूसरा टर्न शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी दही नहीं हमारा, खानी ना माता जी, हाँ, दही नहीं दही खानी ना। दही दही जी, दही और का ये निषेध हरी है, वाली सब्जियां शुरू हो जाएगी ना, ये पत्तेदार, शुरू अब हो खा जाएगी। सकते हैं ना। जी, और वो पूरा दिन फास्टिंग रहेगा ना माता जी, एकादशी पूरा प्रसाद ही पाया पूरा जाएगा ना बलराम जयंती एकादशी में। प्रसाद ठीक है। रहेगा। जी, एकादशी जी, जो प्रसाद भी भद्रा माता रहेगा। जी ये पालन करने का टाइम एकादशी की तरह ही होता है या कभी भी, जैसे नहीं अगले नहीं, दिन कभी भी इसमें कर वो लो? केवल एकादशी में होता है। ठीक है, ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी, जी, हरे संदीप भी भाई कृष्ण। का कह रहे मदद हैं से आप कुछ भद्रा करें। नहीं है, जी माता जी। पिछली बारी की तरह भद्रा लगा हुआ है माता जी। इन चीजों को तो नहीं मानते, कहते हैं कि अशुभ होता है राखी बांधना, तो ऐसा कुछ नहीं है ना माता जी? अभी हमारी इतनी भक्ति में इतनी प्योरिटी भी नहीं है, लेकिन क्या पता जो हम जिनको हम राखी बांध रहे हैं वो भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ को देखते हुए अगर कुछ ऐसी इस प्रकार के, देखो वैसे तो कृष्ण भक्त के लिए ये सब चीजें बातें सब ऊपर हैं, है ना, उनके लिए ये सब विचारने नहीं है, बल्कि कृष्ण भक्त के लिए तो ये राखी वाखी ये इस प्रकार के त्योहार है ही नहीं, है ना। वो तो बहुत जोर शोर से बड़े बहुत उत्साह के साथ बलराम जयंती को मनाता है ना। लेकिन चूंकि अब ये सब चीजें बनाए हुए हैं तो उनको फिर देखना भी पड़ता है, तो देख सकते हैं, उसको कर सकते हैं उसके हिसाब से, जो चीज बताई गई है इसमें कि भद्रा लगी हुई है माता तो जी ये फिर राखी स्टार्ट कब होएगी, क्या टाइमिंग है इनका? मेरे को तो डेढ़ पता भी बजे नहीं, के बाद, भद्रा लग रही। 1:30 बजे के बाद। 1 बजे के बाद? और 1 बजे के डेढ़ बाद तक कितना टाइम तक माता जी? हाँ, 6 साढ़े 6 बजे के बाद का टाइम है कि उसके 1 बीच बजे में से 6:30 बजे तक क्या रहेगा? डेढ़ डेढ़ 1:30, 1:30 बजे से, और 6 बजे तक नहीं बांधनी है इसके बीच में? उसके बीच बीच में बांधनी है। जी जी जी, मतलब 1:30 बजे के और 6:30 के बीच में बांध ले, हाँ, उसके बाद राखी नहीं बांधनी। ठीक है माता जी, थैंक यू। भोगा बना सकते हरे हैं माता कृष्णा जी, माता जी। हाँ जी, भगवान के लिए भोग बना के लगा सकते हैं, बलराम जी के लिए माता हाँ। जी माता हम जी लोग। कल जैसे बलराम जयंती है तो उसमें क्या मतलब क्या करते हैं माता जी? इसमें व्रत रखते हैं, बलराम जी से प्रार्थना करते हैं, बलराम जी की कृपा पाने के लिए गुहार लगाते हैं,
उनके सामने रोते हैं, उनके सामने आध्यात्मिक बल हमें मिले, उसके लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनके लिए हम भोग बना सकते हैं, है ना? अच्छा-अच्छा व्यंजन बना कर के खिला सकते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हरी माला हम बोल, कर सकते हैं, हरी बोल, हरी बोल, हरी ठीक है? बोल, हरी और बोल। माता जी व्रत कैसे करना होता है, जैसे एकादशी एकादशी की तरह फुल टाइम, की तरह फलाहार। और फिर भोजन, अच्छा फलाहार। हाँ, और माता जी बलराम तो है नहीं अभी, मतलब फिर ऐसे ही, मतलब कृष्ण के बलराम है पास ऐसे नहीं, ही बुला ले। बलराम है नहीं मतलब क्यों नहीं है? बलराम जी तो है। ब, बलराम का विग्रह नहीं है माता जी मेरे पास। है ना? है ना? जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा जी और कौन है? गौरा निताई। निताई कौन है? बलराम जी तो हाँ, है। अच्छा माता जी। और क्या? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। एक तो बलराम ने कटल पसंद है, दूसरा मेरा ये है माता जी, जैसे बता रहा है मैंने अभी अभी पता लग गया, मुझे तो मालूम नहीं था। अगर राखी बांधने का भी कोई समय हो, मैं तो पहले माता जी कृष्ण का बलराम का ही बांध देती हूँ, कृष्ण जी का बांध दू हूँ पहले मैं। बाद में बांधू किसी का, मैंने तो कई साल हो गए करते करते, क्या ये गलत हो है? नहीं, नहीं, आपने उनको भाई मान करके उनको आप राखी बांध रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, हम्म? कोई माता बुराई जी नहीं मैं है। भी बलराम जी को राखी बांधती हूँ, तो क्या उसी टाइम में बांधू या कब भगवान को कभी भी बांध ले? उनके लिए कोई नियम लागू नहीं है ना? उनके लिए कोई जी, भद्रा-वद्रा हाँ मैं नहीं है ताकि भगवान के बांध लिए, दे। ना? भगवान इन सब थैंक यू चीज़ों माता से जी। ऊपर है। पर माता जी एक बहन तो अपने भाई के लिए मंगल ही चाहेगी ना। हम भद्रा में अगर भाई मान रहा है तो फिर लेकिन उसको लेकिन अभी तो उनके भद्रा लिए के कोई बाद ही अशुभ राखी बांधे ना। उनके लिए उन उनके लिए तो कोई अशुभ घड़ी है ही नहीं। ये तो हम लोगों के हाँ बस लिए है बस ना? माता यही जी। कुछ हम जी लोग। जी माता जी। ठीक, थैंक यू ठीक भैया। है? अगर कोई बाहर जा रहा है तो मुझे तो आज बुला रहे हैं राखी बांधने के लिए, एक आज आ जाओ, ये कल भी सुबह सुबह बांध के निकल जाऊंगी फिर। वो सब आप लोगों का मैटर है, वो सब आप लोग देखिए, मैं इसमें अब कुछ नहीं कह नहीं सकती। नहीं, उसका टाइम बताया था ना आप, एक आधे घंटे के 1 बजे के 1:30 बजे के बीच में हाँ, बांधना है ये। हरे कृष्णा माता जी, मेरे तो दोनों बेटे बाहर हैं, पर अगर राखी किसी ने भेजी है तो वो इसी टाइम में बांधे क्या, जो अपना ये इंडिया का टाइम है, उसको यही बोलूं कि अगला दिन होएगा, जैसे आज तो हमारे तो 30 आज हो जाएगी, कल हो जाएगी ना, सॉरी 19, उनके परसों होएगी माता जी सुबह, जैसे अभी रात चलेगी तो अगला दिन होएगा, तो उसको इसी टाइम बोलूं फिर भाई 1:30 बजे के 6:30 के बीच में ही हाँ, राखी बांध वहाँ दूं? पर जो टाइमिंग की राखी आएगी, वहाँ पर जो भी जी टाइमिंग की राखी आएगी ना, वहाँ पर कुछ टाइम सब चेंज हो जाता है, दिन चेंज हो जाता है। हाँ माता क्या जी, पता इसलिए वहाँ पे पूछ भद्रा रही हूँ ना कि लग रही हो, है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। वहाँ कौन बताएगा माता जी बच्चों को, अब वही बात है, अब कौन ये तो जानता है वहीं वहाँ पे ही आएंगे। वहीं का कोई आदमी बता सकता है इस चीज़ के लिए तो, जी, ठीक है? ऐसा नहीं आपकी करे दूसरी माता क्लास जी, का टाइम हो भगवान गया के माता जी। चरणों में नहीं, भगवान के चरणों में वो नरसिंह भगवान है उनके साथ में, मैंने हाँ, उनको बोला कि आप भगवान के चरणों में रखिए और आप प्रसाद समझ के उस राखी को बस बांध लेना बेटा, बस ये तो सबसे उसमें तो वो कोई बढ़िया दिक्कत बात नहीं है। है ना। हाँ मैं ऐसे ही करूंगी, कैसे ही बोला था मेरे को, मैं कहा भगवान बेटा की जगह शरण उसके में आकर नरसिंह के, भगवान के। भगवान पर हाँ विश्वास करके, भगवान की शरण में आकर के हम कुछ जी भी मांग जी सकते हैं, उन जी, पर मैंने विश्वास, यही उन पर बोला, मैं कहा छोड़ते बेटा हुए। हाँ मैंने यही बोला कि बेटा आपके पास नरसिंह भगवान है ना, वो छोटे छोटे नरसिंह भगवान माता जी कभी भी दूर नहीं करते, रात को भी पास लेते हैं, शाम को भी, तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि नरसिंह भगवान हमारे से। मैं यही कह रही थी बेटा नरसिंह भगवान के चरणों में रख देना और प्रसाद समझ के उसको बांध बस लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भगवान की ठीक है शरण में माता होती है जी, ना। थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। माता जी की